हम सब जानते हैं कि हम सब के अंदर एक आत्मा विद्यमान होती है। हमारे अंदर जो जीवन तत्व होता है उसी को आत्मा कहते हैं। हमारे पूरे जीवन का आधार ही हमारी आत्मा और आत्म शक्ति पर टिका हुआ है। जिस दिन हमारे अंदर से हमारी आत्मा निकल जाती है उस दिन से फिर हमारे शरीर का हमारे लिए कोई मतलब नहीं रह जाता। इसीलिए हमारे जीवन में हमारे शरीर और मन से भी ज्यादा जरूरी और शक्तिशाली तत्व हमारी आत्मा है। हमारी आत्मा कभी मरती नहीं, क्योंकि यह एक ऊर्जा है और ऊर्जा ना तो कभी जन्म लेती है और ना ही कभी खत्म होती है। हमारी आत्मा परम सत्य है। हमारी आत्मा एक ऐसी जीवन शक्ति है जो हमारे शरीर और मन को चलाती है। इसे हम जीवन शक्ति या परम ऊर्जा का नाम भी दे देते हैं। जब यह ऊर्जा हमारे शरीर से निकल जाती है तो हमारा शरीर या मन कुछ भी काम नहीं कर सकता। इसी ना दिखाई देने वाली ऊर्जा को हम आत्मा कहते हैं। यह अग्नि, आकाश और हवा तत्व से मिलकर बनी होती है। आत्म शक्ति क्या है? हमारे अंदर एक ऐसी आत्म शक्ति है जिसके बिना हम कुछ भी करने में असमर्थ है। हमारे अंदर एक आत्मा रूप अनंत शक्ति का निवास होता है। इस आत्म शक्ति का सीधा संबंध उस परमात्मा से होता है। हमारे जीवन में इस शक्ति को अधिक से अधिक इस्तेमाल करने के लिए हमें पहले इसे अच्छी तरह समझना बहुत जरूरी है। असल में हम करते क्या है कि हम हमेशा अपने आप को बाहरी रूप से शक्तिशाली बनाने की कोशिश में लगे रहते हैं और हमारी अंतर आत्मा या अंतर चेतना में छिपी शक्तियों को हम कभी इस्तेमाल नहीं करते। जब हम अपने जीवन में अपनी आत्मा और आत्म शक्ति से जुड़ जाते हैं तब हमारा जीवन बदलने लगता है। बड़ी से बड़ी बीमारियां अपने आप ठीक होने लगती है। जीवन में सुख और संपन्नता आने लगती है और यह सब अपने आप होने लगता है। हमें अंतर मन का आनंद और शांति मिलने लगती है, क्योंकि असल शांति और सच्चा परम आनंद तो केवल और केवल हमारी आत्मा में ही है। हमारा मन और इंद्रियां तो सदा हमें मुक्ति के मार्ग से भटकाने का ही काम करती है। सच्ची शांति और आनंद हमारे भीतर ही है। आत्मिक शक्ति होने से ही आत्मविश्वास सदा बना रहता है। हमारी आत्मा दिव्य शक्तियों का एक भंडार होती है। जो व्यक्ति अपना सच्चा आत्मिक स्वरूप भूलता नहीं है उसे आत्मिक शांति मिल जाती है और वह परम आनंद में रहने लगता है। हमारे दुखों का मूल कारण ही यही है कि मनुष्य अपने मूल स्वरूप को भूल चुका है। अपनी आत्मा को भूलकर वह सिर्फ शरीर ही हो गया है। वह शरीर के लिए ही जीता है और सारे कर्म करता है। जिस दिन मनुष्य को अपने सच्चे स्वरूप के दर्शन हो जाएंगे और वह अपने आप को एक आत्मा मानकर जीने लगेगा, उस दिन उसे परम सत्य का पता चल जाएगा। उसे परम शांति की भी प्राप्ति हो जाएगी और उसकी सभी आत्मिक शक्तियों का भी विकास होने लगेगा। असल में हमारे जीवन का परम उद्देश्य ही हमारी आत्मिक शक्ति का विकास करना है। अपनी आत्म शक्ति को समय समय पर जानने और बढ़ाते रहने के लिए हमें समय समय पर आत्ममंथन करते रहने की भी बहुत आवश्यकता होती है। आत्ममंथन क्या है? आत्ममंथन क्यों जरूरी है? आत्ममंथन कैसे किया जाता है? यह सब जानने के लिए आप हमारी नीचे दी गई पोस्ट पढ़ सकते हैं। आत्मशक्ति कैसे बढ़ाएं? 1. ध्यान करना। अपने आप को बाहरी रूप से विकसित करने के लिए जैसे हम कई तरह के व्यायाम और योग आदि करते हैं, वैसे ही अपने आप को अंदरूनी रूप से शक्तिशाली बनाने के लिए हमें जप तप और योग साधना करने की जरूरत होती है। ध्यान अपने आप को अंदरूनी रूप से शक्तिशाली बनाने में बहुत सहायता करेगा। ध्यान के माध्यम से हमारा मन शांत होने लगता है और हम अपने सच्चे स्वरूप अपनी आत्मा के बहुत निकट आ जाते हैं। 2. मौन रहना। अपने जीवन में इस शक्ति को अधिक से अधिक बढ़ाने के लिए हमें अधिक से अधिक मौन धारण करना होता है ताकि हम अपनी अंतर आत्मा से जुड़ सकें।
मौन एक निश्चित समय तक चुप रहने का नाम है। मौन धारण करने का मतलब सिर्फ बोलना बंद करना नहीं होता, बल्कि मौन के समय हमें अपने मन में भी कुछ बात नहीं करनी होती। ऐसा करने से हम अपनी आसपास की चीजों को और बेहतर तरीके से समझने लगते हैं। दूसरों की भावनाएं भी हमें अच्छी तरह से समझ आने लगती है। 3. मन को शांत रखना। जितना ज्यादा हम अपने मन को शांत रखेंगे, उतनी ज्यादा अंतर मन की शक्तियां हमारे जीवन में प्रकट होने लगेगी। इसके लिए हमें अपने मन को पूर्ण रूप से शांत करना होगा, और इसके लिए हमें कुछ प्रयास करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि कोई भी प्रयास हमें और भी अशांत बना देगा। और ऐसा करने के लिए हमें शांत रहकर बस सिर्फ हालातों का साक्षी बनना होगा। मन को शांत रखकर हम आत्मिक शांति प्राप्त करने के और भी नजदीक आ जाते हैं। 4. साक्षी भाव में रहना। अपने मन में आने जाने वाले किसी भी वस्तु, व्यक्ति और हालात के विचार के बारे में बिना कोई प्रतिक्रिया दिए सिर्फ उन विचारों को देखते रहने को साक्षी भाव में रहना कहते हैं। इसमें महारत हासिल कर लेने से हमें सभी चीजें अपने असली स्वरूप में दिखने लगती है, क्योंकि हमने अब तक इस संसार की हर एक चीज को उस चीज के बारे में जितनी बातें सुनी है उनके आधार पर देखा है, पर यह जानने की कभी कोशिश नहीं की कि वह चीज असल में है क्या। इसी तरह हमारे विचार है जो हमें सारा दिन उलझाए रखते हैं। क्या हमने कभी सोचा है कि उन विचारों को हमारे अंदर से कौन कंट्रोल कर रहा होता है? अगर हम मन के किसी भी विचार कर अपनी प्रतिक्रिया ना दे और केवल उनके साक्षी बने रहे, तो वह सभी विचार अपने आप खत्म हो जाएंगे। 5. अपने आप को अपनाना। आत्मशक्ति को बढ़ाने के लिए अगर हम कम शब्दों में कहें तो अपने आप को अपनाना, माफ करना और प्यार करना चाहिए, क्योंकि आत्मशक्ति को बढ़ाने के लिए सबसे पहले अपने आप को समझना जरूरी है। हम जैसे हैं पहले हमें अपने आप को वैसे ही अपनाना होगा और अपने आप को प्यार करना होगा। भूतकाल में हुई सभी अनिच्छित घटनाओं के लिए अपने आप को माफ करना होगा, क्योंकि अपनी आत्मा तक पहुंचने का सबसे सीधा और सरल रास्ता प्रेम है। 6. आस्था रखना। प्रभु कृपा के तो कुछ भी मुमकिन नहीं है, इसीलिए अपने आप को कठिन से कठिन समय में सकारात्मक रखने के लिए उस सर्वश्रेष्ठ परमात्मा पर आस्था होना बहुत जरूरी है। जीवन के सागर में आस्था की नाव ही हमें पार लगा सकती है। इसीलिए आप जिसे भी मानते या पूजते हैं उस पर अपना विश्वास और आस्था बनाए रखें। 7. अपने असली रूप को पहचानना। इस संसार में जहां हम अपने भौतिक शरीर को सब कुछ मान बैठे हैं, वहीं हम अपने सच्चे आत्मिक स्वरूप से बहुत दूर हो गए हैं। हम एक आत्मा है, यह बात हम भूल चुके हैं। जो व्यक्ति इस बात को याद रखता है वह इस भौतिक संसार में रहकर भी इस संसार के भौतिकवाद से ऊपर उठ जाता है। ऐसा व्यक्ति अपने सारे कर्म आत्मिक शांति, आत्मिक विकास और दूसरों की भलाई के लिए करता है। 8. आत्मबोध होना। आत्मबोध का मतलब होता है कि हमें यह बात पता चल गई है कि हम एक आत्मा है। हमें हमारे सच्चे स्वरूप के दर्शन हो चुके हैं। आत्मबोध आत्मचिंतन करने से होता है। आत्मचिंतन करने के लिए हमें अपने आप से कुछ सवाल हमेशा पूछते रहना चाहिए, जैसे कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मुझे कहाँ जाना है, मेरा असली स्वरूप कौन सा है, आदि। यह सब जिज्ञासा हमें आत्मबोध की तरफ ले जाएगी, और एक बार आत्मबोध हो जाने पर हमें हमेशा अपने आप को प्रेम से यह याद दिलाते और समझते रहना है कि हम एक महान आत्मा है। हमें किसी भी निम्न कार्य में नहीं उलझना, इसे हमारी आत्मशक्तियाँ हमारी सहायता करने लगेगी।